देखिए, अभी जब हमारे माँ बाप हमको पढ़ाते लिखाते हैं, है ना, एजुकेशन कराते हैं, इसका मतलब क्या है? क्यों हमको माँ बाप जो है एजुकेशन सिखाते हैं, पढ़ाई लिखाई करवाते हैं? हमारे आगे की ज़िंदगी, फ्यूचर की ज़िंदगी अच्छे हो जाए, अच्छे से कमाई हो जाए, है ना, अच्छे कमाई हो जाए हमारे, और जो हमारे बच्चे हैं और हमारे चले जाने के बाद, हम बुढ़ापा होने के बाद में उसकी अपनी एक यानी कि अच्छे से ढंग से रहे, और परवरिश, मतलब ये हो कि हमारे भी मदद हो जाए, माँ बाप की भी मदद हो जाए। तो ये माँ बाप के ख्वाहिश रहते हैं बच्चों को पढ़ाए लिखाए, और उसके बाद में पढ़ा लिखाने का एजुकेशन का मतलब है कि उसकी ज़िंदगी की कामयाबी, क्योंकि हमारा इस्लाम में भी इक़रा से शुरू हुआ है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इक़रा से शुरू होता है, यानी कि पढ़ाई से शुरू करते हैं। तो माँ बाप ने अच्छा सोचा हमारे लिए, कम से कम अपने यानी कि जितना काबिलियत है उसी हिसाब से, भाई खेती बाड़ी करने वाला हो, किसान हो, या तो कि रिक्शा ड्राइवर हो, या तो पियोन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अपने अपनी हैसियत के मुताबिक बच्चे को तैयार करते, पढ़ाते लिखाते, है ना। माँ बाप की कोई वो नहीं, माँ बाप ने तो कोई कसर छोड़े ही नहीं, जितना हो सके सब बनाने के लिए कोशिश करते हैं, और वैसे बनाते भी हैं, अपने से ज़्यादा बनाने की कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बनाते भी हैं। अब ये कि हमारा कामयाबी कैसे हासिल करें, हम अपने कामयाबी कैसे हासिल करें? तो ये देखो कि इंसान जो है ना, कब कामयाबी होता है? जब वो किसी को देने लगता है। हमारा कामयाबी तब तक शुरू नहीं होगा जब तक हम अपना रिटर्न न कर दें। जैसे हमारे ऊपर जो माँ बाप ने इन्वेस्ट किया, माँ बाप को रिटर्न करना शुरू करते हैं। माँ बाप को हम रिटर्न नहीं करते तो हमारे कामयाबी स्टार्ट नहीं। जहाँ जब से हमारा जो है ये जो इनकम बनाए, उसके बाद माँ बाप को देना शुरू करें, तो हमारा कामयाबी शुरू होगा। हम कामयाबी हासिल नहीं करते, कामयाबी पाते नहीं, और नहीं हमारे यहाँ बहुत सारे बेइज्जती फलाने पता नहीं, क्योंकि माँ बाप को खुश नहीं रखते। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैदा होते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, एक है ना, मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है, कामयाबी का एक प्लान। तो इंसान जो पढ़ाई करते हैं तो वो पढ़ाई के बारे में समझे कि हमने पढ़ाई क्यों किया है, एजुकेशन क्यों लिया है, इसके बारे में समझे अच्छी तरह से। उसके बाद में प्लान होना चाहिए ज़िंदगी का। वो प्लान कैसे होना चाहिए? मेरा ये प्लान के मुताबिक अगर चलेंगे तो इंशाअल्लाह वो ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ की कमी नहीं होगी, बहुत ही सुख शांति के साथ में ज़िंदगी गुजारेगा, और फाइनेंशियल भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। तो फाइनेंशियली और फिर अपना मोरली और फिर जो अपना रिलेशंस, ये सब चीज़ में पूरा मैनेज कर लेगा इंशाअल्लाह। तो वो क्या है कि अभी इंसान कोई भी है पढ़ाई लिखाई करते हैं, 20-25 साल की उम्र तक पढ़ाई लिखाई करते हैं, और बहुत बड़ा प्रोफेशनल जाना है तो 28 साल 30 साल तक पढ़ाई जाता है। तो मैक्सिमम पढ़ाई करने के जैसे 30 साल पकड़ लो, है ना। और जिसका अगर मैक्सिमम पढ़ाई हाई एजुकेशन नहीं लेना है तो उसका आप 20-25 साल तक पढ़ लो। जो भी आपकी पढ़ाई होता है वो पढ़ाई होने के बाद फ़ौरन जो है ना आपका जो है शादी का नंबर आता है। तो शादी से पहले अब 3 चीज़ पहले कर लें तो इंशाल्लाह आप शादी के बाद की ज़िंदगी सुख शांति से चलेगी। वो क्या है कि नंबर 1 आपका एक रेगुलर इनकम एक तैयार करें। शादी से पहले एक रेगुलर इनकम तैयार कर लें। आपका कोई जॉब हो या बिजनेस हो, कुछ भी हो, रेगुलर इनकम बनाने का आप तैयार कर लें। उसके बाद में आपके अपनी इनकम से अपना एक खुद का एक घर बना लें। अपना खुद का एक घर बना लें। खुद का घर बनाने के साथ साथ आपके अपना एक सवारी भी होना चाहिए, एक व्हीकल हो। तो ये 3 चीज़ आपने तैयार कर ली तो आपकी शादी भी आसान हो जाएगी, क्योंकि आप एक अच्छा है ना, एक अच्छा पर्सनैलिटी, एक अच्छा प्रोफेशन, एक अच्छा एक लग गया। अब किसी को भी अब कहने जाएंगे रिश्ते के लिए तो कोई कमज़ोर नहीं पड़ेगा, इंशाल्लाह कोई इज्जत मिलेगा सर, और भी शादी भी हो जाएगी आराम से, अच्छे से शादी हो जाएगी। तो ये जो है ना हमारे, एक तो जॉब नहीं करते, शादी के बाद में जॉब तलाश करने लग जाता है, तो वो क्या है, अच्छी लड़की मिलेगी नहीं, क्योंकि जॉबलेस वाला, बिना जॉब वाला तो कैसे पसंद करेगा। फिर उसके बाद में खुद के पास घर नहीं है तो वो लड़की कैसे पसंद करेगी। फिर उसके बाद एक व्हीकल भी होना चाहिए, वो जब नहीं है तो फिर वो कंफर्टेबल नहीं है, ज़िंदगी के जो सारे ज़रूरियात हैं वो है ही नहीं, तो वो कोई भी लड़की पसंद नहीं करेगी, रिश्ता मिलेगा नहीं। तो शादी से मतलब ये पहले ये 3 चीज़ें पहले कर लें तो इंशाल्लाह माँ बाप के ऊपर बोझ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने अपना एक रेगुलर इनकम बना लिए है घर के ज़रूरत के, और दूसरा मैंने क्या है कि अपने घर भी तैयार कर लिया है, और उसके लिए जो है अपने
आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन, आजकल तो पूरा ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, उसके लिए मैंने एक व्हीकल तैयार कर दिया है। तो ये 3 चीज़ हो गए तो आपकी शादी आसान हो गए। उसके बाद में आपके पास जो घर को चलाने के लिए हर चीज़ मौजूद हो गए, तो आपके घर आराम से चलेंगे। फिर उसके बाद में माँ बाप की खिदमत करते रहो, फिर आपको है सोने पे सुहागा, और बस ऐसे चलते रहे। माँ बाप की खिदमत और माँ बाप की दुआएं बहुत ज़रूरी है। जब तक हमारे माँ बाप है, उसकी दुआएं के बगैर इंसान कोई भी कामयाब नहीं होगा। ये मेरा तजुर्बा है और मेरा इल्म तालीम है कि माँ बाप के बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते। आजकल माँ बाप को छोड़ छोड़ के अपने बीवी के पीछे, फलाने के पीछे से चले जाते हैं। पूछेंगे किसी को, भाई कि एक ज़रूरत है, थोड़ा सा 2-4 हज़ार रुपये का इंतज़ाम करना, बाप कहते हैं या माँ कहती है, तो क्या करते हैं, पैसे नहीं है, ऐसे जवाब देने वाले लड़का। और जब वो कैसा है, अपनी बीवी के लिए या अपने बीवी से पहले है तो उसके अपने होने वाली बीवी के लिए एक बड़े बड़े मोटे मोटे मोबाइल का जो गिफ्ट देंगे, फलाना फलाना पता नहीं क्या क्या गिफ्ट देते हैं, और उनके लिए पैसे हैं, दोस्तों के लिए साथ में घूमने के लिए, मज़े करने के लिए तो सब पैसे होते हैं। लेकिन क्या है, माँ बाप ने कोई ज़रूरत के लिए 2-4 हज़ार रुपये मांगा, उसके लिए पैसे नहीं है। अब ऐसे इंसान कभी कामयाब होगा बताओ? माँ बाप दुआ ही नहीं देंगे, ऐसा मतलब से एक दुआ निकलनी चाहिए ना। हाँ, तो आजकल क्या हो रहा है कि भाई अपने दोस्तों के लिए, अपने होने वाली बेबी कहो या तो अपने गर्लफ्रेंड कहो, उनके लिए गिफ्टिंग वुटिंग करने के लिए तो इंतज़ाम हो जाता है। लेकिन अपने कोई उस्ताद होगा, अपना कोई बड़ा होगा, उनको कैरियर बनाने के लिए जिसने भी साथ दिया होगा, अपना कोई भाई हो सकता है, छोटा भाई हो सकता है, बड़ा भाई हो सकता है, अपनी कोई बड़ी बहन हो सकती है ना, अपना कोई चाचा हो सकता है, अपना कोई टीचर हो सकता है, अपना कोई जो मेरा कैरियर बनाने में जिसने मेरे लिए साथ दिया हो, मदद किया हो, और उन सब को भूल जाते हैं। बस अपने बीवी के लिए सब कुछ है और उनके लिए नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं। तो ये है, तो इसलिए जो है अभी आदमी समझ ले कि भाई मेरा जिम्मेदारी क्या है और मैंने एजुकेशन क्यों लिए है। तो ये सारे एजुकेशन के है, पूरा घर की जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी, माँ बाप को मदद करना, घर के सारे ज़रूरियात को समझना, और उसी को कहते हैं कामयाबी, है ना। एक तरह का कामयाबी हो गया। असल कामयाबी तो चलो आखिरत का है। तो ये सब चीज़ें सही तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह असल कामयाबी आखिरत भी आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि आप सारे सिस्टमेटिक, सारे स्टेप्स आप बराबर प्रॉपर तरीके से चल रहे हो। दुनिया में भी कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी हो जाएंगे। अक्सर क्या होता है ये है ना, शादी के बाद में लोग जो है ना ये झगड़ा बीवी के साथ में, माँ के बाप के बीच में, भाई बहनों के बीच में झगड़ा फसाद बहुत होता रहता है। इसका मतलब क्यों है, वो पढ़ा लिखा जो है ना वो यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है। पढ़ा लिखा का मतलब आपका जो है ना पूरा लाइफ मैनेजमेंट है। एजुकेशन का मतलब लाइफ मैनेजमेंट होना चाहिए, है ना। आपने जो पढ़ाई लिखा वो एक तरफ रह गया और यहाँ आपका उसका कोई एप्लीकेशन ही नहीं, यूज़ ही नहीं है, तो ये मतलब क्या है पढ़ने लिखने का। आपका 10-15 साल स्कूल में, कॉलेज में जो स्पेंड किया है उसका मीनिंग नहीं है कोई। आपने पूरा अपने ज़िंदगी को अच्छी तरह से मैनेज नहीं करना आया तो ये जो चीज़ें हैं अच्छे से मैनेज करने आना चाहिए। घर की ज़रूरियात को, बच्चों की तालीम तरबियत को, बड़ों की खिदमत को, है ना, ये सारी चीज़ को आपको मैनेज करने आना चाहिए, कमाना चाहिए। अब नहीं भी कमाया तो फिर आप क्या कर रहे हैं, 15-20 साल क्या कर रहे थे। तो इसलिए जो है एक आदमी पढ़ा लिखा होना मतलब अच्छा आपका इनकम बनाने के लिए मदद करता है। कमाई तो बगैर पढ़े लिखे भी कमाता है ना, जो कमाने वाला तो बढ़कर पढ़े लिखे भी कमाते हैं। पढ़ाई लिखाई इसलिए करते हैं कि आपके कमाई में और अच्छे हो जाए, आपके घर के मैनेजमेंट में, आपके लाइफ मैनेजमेंट और अच्छा हो जाए। अनपढ़ वाले भी बहुत अच्छे घर चलाते, तो पढ़ा लिखा का मतलब और बेटर होना चाहिए। आजकल देखो पढ़ा लिखा सब ग्रेजुएट, बीए, फलाना फलाना पता नहीं 10-10 साल 20-20 साल स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं और उसके बाद में घर की बर्बादी चल रही है। ये क्या है, इसका मतलब स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को ना किताब अच्छे से पढ़ाई करके नहीं आया, एजुकेशन अच्छे से सीख के नहीं आया, खाली किताब के ऊपर है ना तैरते हुए आया, है ना, वो पढ़ के नहीं आया, तैर के आया किताब के ऊपर। मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। तो इसीलिए जो है लोग समझे भाई मैं 15 साल 20 साल क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ, इसको समझ लें, समझ के अच्छे से पढ़ें, अच्छे इंसान बने, और इसी तरह से जो है पूरा एक आलम का, पूरा उम्मत का एक ऐसा मिसाल बने, को ऐसा मिसाल बने कि लोग भी मेरे जैसा करना चाहें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहे मेरे जैसा। तो इस तरह के एक अच्छा इंसान, एक ऐसा एक काबिल बने और एक ऐसा एग्जाम्पल बने लोगों के लिए, तो इंशाअल्लाह
अल्लाह ताला जो है खुश भी होंगे, माँ बाप खुश होंगे, सारे इंसान खुश होंगे, सारे उम्मत खुश होंगे, जिससे इंस्पायर हो रहा है। तो है ना, ये इस तरह से करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह से अमल करने की तौफीक अता फरमाए।